हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है बिकॉज दिस स्टोरी कम्स डायरेक्टली फ्रॉम द एचओडी ऑफ माय ऑर्गेनाइजेशन। यस, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक दिन की बात है जब 7 दोस्त एक जंगल में शिकार के लिए गए थे कि अचानक वहाँ एक बहुत ही बड़ा तूफान आ गया। बहुत ज़ोरों से हवाएं चलने लग गई और देखते ही देखते बारिश भी शुरू हो गई। सभी लोग बड़े हैरान थे क्योंकि इतनी तेज़ बारिश वहाँ कई सालों से नहीं हुई थी। घना अंधेरा छा गया है और बिजलियां भी कड़क रही है। ऐसे समय में सभी दोस्तों ने एक पेड़ का सहारा लिया और वो उस पेड़ के नीचे रुक गए। बहुत समय वहीं रुकने पर 7 दोस्तों में से एक ने एक बहुत ही अजीब चीज पर गौर दिया। उसने ये देखा कि जहां तक नजर जाए वहां तक बारिश, घमासान बारिश हो रही है, लेकिन बिजली सिर्फ उसी पेड़ के इर्द गिर्द कड़क रही है जिसके नीचे वो लोग रुके थे। उसने संकोच में आकर अपने दोस्तों को ये बात बताई और कहा कि लगता है कि हम में से किसी एक के जाने का समय आ गया है और ये कड़कती हुई बिजली उसी बात का संकेत दे रही है। लेकिन क्योंकि हम सभी फिलहाल एक साथ हैं, बिजली हमारे इर्द गिर्द कड़क रही है। इससे पहले कि हम में से किसी एक के कारण हम सभी की जिंदगी चली जाए, हम खुद ही बिजली के हवाले हो जाते हैं। उनसे कुछ ही दूरी पर एक बड़ा पत्थर था, तो उन्होंने फैसला किया कि सभी लोग एक एक करके वो पत्थर तक जाकर वापस आ जाएंगे। यानी अगर हम में से जिस किसी का समय आ गया हो वो चला जाए और कम से कम बाकी के लोग तो सुरक्षित रहे। ऐसा कहकर उन्होंने एक एक कर पत्थर तक की दूरी तय करना शुरू की। ऐसे करते करते 6 दोस्त पत्थर को छूकर वापस आ गए, जिस दौरान बिजली फिर भी कड़क रही थी, मगर 6 दोस्त सुरक्षित वापस आ गए। अब बारी थी 7वें दोस्त की। सभी को ये यकीन हो गया था कि इसी का समय आ गया है। 7वां दोस्त पेड़ के आश्रय से बाहर आने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं था, लेकिन वो 6 दोस्त उसे जबरदस्ती बाहर निकालने के लिए लग गए थे। वो बहुत रोया और सबसे रिक्वेस्ट करने लग गया कि मुझे बाहर ना भेजे, लेकिन किसी ने उसकी एक ना सुनी और उसे उठाकर बाहर फेंक दिया। पूरी तरह से हारा और निराश हुआ 7वां दोस्त रोते रोते पत्थर तक पहुंचा। वहां से वह वापस ना लौटा। वो आगे चलते रहा, ये सोचकर कि अब मुड़कर क्या फायदा जब मेरा अंत ही आ गया है। कुछ ही दूर चलने पर एक बहुत जोर से बिजली कड़की। वो बहुत डर गया। बहुत हिम्मत से वो पीछे मुड़ा और उसने देखा कि वो पेड़ जिसके नीचे उसके सारे दोस्त रुके थे वो जलकर खाक हो गया है और उसको उसके दोस्त भी नजर नहीं आ रहे। उसने बहुत आवाजें लगाई पर उसे कोई भी नहीं मिला। वो समझ नहीं पा रहा था कि अपने जीवन दान की खुशी मनाए या अपने 6 दोस्तों के जाने का गम में डूब जाए। कुछ ही समय बाद तूफान और बारिश दोनों बंद हो गई और वो वापस अपने घर लौट गया। ये कहानी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, एक नहीं अनेक सीखें ले सकते हैं। मैंने पर्सनली ये सीख ली कि जब जिंदगी हमें बहुत ही बड़ी चुनौतियाँ दे, बहुत ही कठिनाइयों से गुजार रही हो, हम निराश और हिम्मत हारने के बावजूद भी अपने पैरों पर डटे रहे और अपनी राह पर चलते रहे, तो जीत हमारी ही है, जीत हमारी ही है। आपने इस कहानी से क्या सीख ली, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए और हम सभी के साथ शेयर कीजिए, इससे हम सभी को मदद होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन स्टे सेफ एंड टेक केयर। बाय बाय।